गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे लोगों को द एजुकेशन क्लासेस की तरफ से आज रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज एक उत्तर प्रदेश की जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की 3900 पदों की जो वैकेंसी आने वाली, एक बहुत बड़ी वैकेंसी जिसकी लगातार मेरे द्वारा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रही हैं। उसी के क्रम में आज एक और इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि उत्तर प्रदेश के जो 3900 पदों की जो भर्ती है उसमें जो लगभग निदेशालय की तरफ से जो पदों की गणना का जो कार्य था वो पूरा हो चुका है। साथ ही साथ में एक नई चीज़ इस बार निकल के आ रही है कि पद जो है घट और बढ़ भी सकते हैं। वो इसलिए घट बढ़ सकते हैं क्योंकि पहले जो वैकेंसी के जो पद जो 3900 सिलेक्ट किए गए थे या 39 पदों जो निर्धारित किए गए थे वो उसमें था जो उत्तर प्रदेश के जितने भी अशासकीय महाविद्यालय हैं वहाँ पर रिक्त पड़े पदों के आधार पर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डीएम के सत्यापन के माध्यम से इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं कंफर्मेशन लिया गया था कि इतने पदों पर को शामिल किया गया है। लेकिन इस बार एक और नई चीज़ निकल के आ रही, वो क्या है वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि प्रदेश में कई चरणों में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है, लेकिन भर्ती कई चरणों में होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय में पदों के सत्यापन का कार्य जारी है, यानी जो पदों का जो पोस्ट का वेरिफिकेशन का जो वर्क है वो क्या है, कंटिन्यू जारी है। भर्ती के लिए शासन से मंजूरी भी मिल चुकी है। तो ये उन सभी लोगों के लिए आंसर है जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर और स्टूडेंटों के बीच में कि शासन के द्वारा भी कोई भी मंजूरी नहीं मिली। तो ये साफ साफ दिया गया है इसमें कि शासन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है इस भर्ती को कराने के लिए। तो ये जो जिन कैंडिडेटों के मन में थोड़ा बहुत भी अगर शंका बाकी थी कि ऐसा कोई भी विज्ञापन नहीं आना, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आनी, तो ये उनके लिए आंसर है। तो आप में से जो भी कैंडिडेट इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी इसके एस्पिरेंट हैं वो मेहनत से लग जाएं और ये मत सोचें कब नोटिफिकेशन आना है कब नहीं आना है, जब आएगा तब लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए, जीएस की प्रिपरेशन कीजिए और इसमें लग जाइए। आगे बढ़ते हैं। इससे पूर्व जिला स्तर पर रिक्त पदों का सत्यापन कराया गया था, यानी जो इसके पहले जो हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो वैकेंसी थी या जो रिक्त पद थे उनका कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन कराया था। किस लेवल पर? डीएम लेवल पर। आगे बढ़ते हैं। हालांकि उस वक्त रिक्त पदों की गणना कॉलेज में स्वीकृत पदों के अनुरूप की गई थी, यानी कि उस समय जो जो कैलकुलेशन की गई थी या जो वेरिफिकेशन किया गया था वो कॉलेज में जितने भी शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं या जितने भी पद अलॉट हैं उनमें कौन कौन से पद रिक्त हैं, किन किन विषयों के पद रिक्त हैं, इस बेस पे की गई थी, है ना। कॉलेज में पद रिक्त थे, उनकी सूची बनाकर निदेशालय को भेज दी गई थी। यानी जो कॉलेज में रिक्त पद हैं, अलॉट पद हैं, उसमें से कितने पे लोग अभी वर्क कर रहे हैं और कितने पदों पर लोग अभी वर्क नहीं कर रहे हैं या कितने पद खाली हैं, इन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरीफाई करके इसको पहुंचा दिया गया था निदेशालय को। आगे बढ़ते हैं। इसमें 3900 पद शामिल किए गए थे, यानी जैसा कि मैंने बताया कि इन सारे डिस्ट्रिक्ट का मिलाकर लगभग 75 ज़िले हम लोग उत्तर प्रदेश में, तो 75 ज़िलों में जो भी एडेड डिग्री कॉलेज थे वहाँ के जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले थे वहाँ पे जितने भी पद रिक्त थे इन सारी लोगों की सूची बनाकर निदेशालय को प्राप्त हो गई थी, जिसमें 3900 पद शामिल किए गए थे। तो मैं लगातार बोल रहा हूँ कि 3900 पदों पर ये भर्ती आनी थी। आगे बढ़ते हैं। निदेशालय अब जाँच पड़ताल कर रहा है कि कॉलेजों में छात्रों की संख्या कितनी है। पदों की गणना छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से की जा रही है, यानी जो निदेशालय है, जो आयोग है, वो इस बात की कैलकुलेशन कर रहा है कि उस महाविद्यालय में कितने शिक्षक हैं और उन शिक्षकों पर कितने छात्र हैं। इस रेशियो के हिसाब से क्या की जा रही, जो पोस्ट है उनकी कैलकुलेशन की जा रही। ऐसे में पदों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, यानी कि जो पहले था वो सिर्फ रिक्त पद के बेस पर वैकेंसी आ रही थी, लेकिन अब जो है इसमें छात्र और शिक्षकों का क्या अनुपात है, छात्र और शिक्षकों के अनुपात के आधार पर
इसकी संख्या घट बढ़ सकती है। अब मान लीजिए एजुकेशन की हम बात करें तो अगर किसी भी महाविद्यालय में एजुकेशन की 100 सीट है तो उन 100 सीटों पर 4 पद अलॉट होते हैं, यानी 100 बच्चों पर 4। अगर बात करें हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अलग सब्जेक्ट में अलग अलग हो सकता है। अगर एमए एजुकेशन की बात करें या बी एजुकेशन की बात करें तो 4 शिक्षक इसमें हो सकते हैं। तो पदों की संख्या जरूरी नहीं कि सभी 39 पदों पर भर्ती हो, यानी पद जो घट भी सकते हैं और साथ ही साथ में बढ़ भी सकते हैं। निदेशालय में इससे संबंधित सत्यापन का काम चल रहा है, यानी वेरिफिकेशन का काम इससे संबंधित चल रहा है। अब रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग चरणों में अधियाचन भेजने की तैयारी चल रही है, ताकि भर्ती शुरू होने में विलंब ना हो और पदों की संख्या को लेकर बाद में कोई विवाद ना हो। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा का कहना है कि पदों का सत्यापन का कार्य तेजी से चल रहा है। यानी कुल मिला के जो आयोग इस बार ये चाह रहा है कि किसी भी प्रकार का विवाद भर्ती के दौरान या भर्ती परीक्षा के दौरान या भर्ती इंटरव्यू के दौरान या फाइनल सिलेक्शन के दौरान किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। कि जितने पद स्वीकृत होंगे वो तो हो गया इसका वेरिफिकेशन, लेकिन छात्रों की संख्या और शिक्षकों के संख्या के अनुपात के आधार पर अब वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। उसके बिहाफ पर नए पदों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, यानी 3900 से कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद जब ये काम पूरा हो जाएगा, आई होप कि अगस्त लास्ट वीक तक इस भर्ती का या इस 3900 पदों की भर्ती का विज्ञापन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और इस बात को लगातार मेरे द्वारा हर वीडियो में, हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में ये बात लगातार बताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में अगस्त के लास्ट महीने में विज्ञापन 50 के तहत ये 39 पदों की भर्ती हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो आप में से अगर आपका सब्जेक्ट, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, अगर उसमें है 55% अंक आपके पास, साथ ही साथ में आपके पास है नेट, JRF या PhD, तो इस भर्ती के लिए आप आज से लग जाएं, अपनी GS की प्रिपरेशन करें, अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें। सिलेबस को कोई इशू हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, व्हाट्सएप, इसके पहले के सारे वीडियो में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप नोट कर सकते हैं 9559543099। तो आप इस पर सिलेबस हम मुझसे ले सकते हैं। कोई भी आपकी क्वायरीज हो, कोई भी आपका डाउट हो, वो आप इस मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। GS की प्रिपरेशन के लिए आप ही लोगों के कहने पर मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसको मैं 10 अगस्त से शुरू कर रहा हूँ। उस पर भी आप उसकी भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, GS की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को लेके गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो जो स्टूडेंट अगर एजुकेशन के, वो भी इनसे जुड़ सकते हैं मुझसे, और एजुकेशन का मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो भी आप इसमें शेयर मुझसे कर सकते हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकता हूं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम लोगों को ये कंफर्मेशन हो जा रहा है कि 3900 पद भी आ सकते हैं और 3900 पद से कम भी आ सकते हैं। तो कोई नहीं, लगभग 43 विषयों को लेकर इस पद की भर्ती, इन पदों की भर्ती बहुत जल्द हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो आप में से जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को और गति प्रदान करें और तेज़ी प्रदान करें, ताकि आने वाली वैकेंसी में आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और जितने भी लोगों ने मुझसे सिलेबस लिया है अगर वो इस वीडियो को देखें तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दें, ताकि इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।